मॉर्निंग चिल्ड्रन, बी एड सेकेंड ईयर, पेपर टेंथ में आपका नाम है पेपर का क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव एजुकेशन अर्थात एक समावेशी शिक्षा का निर्माण। यूनिट फर्स्ट, इकाई 1, जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे ऑर्गेनाइजिंग इंक्लूसिव एजुकेशन एट द स्टेट लेवल अर्थात राज्य स्तर पर समावेशी शिक्षा का आयोजन। At the state level, inclusive education in the field of education should fulfill its responsibility. For that, inclusive education is organized at the state level as follows. अर्थात राज्य स्तर पर समावेशी शिक्षा का आयोजन निम्न प्रकार से किया जा सकता है, जिसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। नंबर 1, राज्य का उत्तरदायित्व, स्टेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। पहले हम अंग्रेजी में जानेंगे। इन द ड्यूटी ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट टू फाइंड आउट ऑफ नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। व्हाट आर द नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन सो दैट दे कैन बी एड्रेस्ड अकॉर्डिंग टू देम। The children should make a definite plan to ensure that their studies. What is the plan of the child and how will their studies work? Because different children have different needs, they should be educated keeping in mind needs. The state should provide funds to the locally restricted school so that the children do not face any problem in the school. The state should monitor the program from time to time as well as direct the state from time to time students who are qualified teachers and children are aware of them. The program of inclusive education of the local district gets more support from the state and it develops the capacity of the local level. The assistance at the state level is inverted in the development of children for which their programs are periodically monitored and should keep डायरेक्टिंग। अर्थात राज्य के प्रमुख का ये कर्तव्य है कि वे बालकों की आवश्यकताओं का पता लगाएं कि बालक को किस समय किस चीज़ की आवश्यकता होती है। बालकों की अगर आवश्यकताओं के बारे में अगर ये पता लग जाएगा राज्य के कर्तव्यों का, तो बालकों की पढ़ाई अच्छी की जा सकती है। साथ ही साथ राज्य के प्रमुख का ये कर्तव्य भी होना चाहिए कि उनकी पढ़ाई की योजना बनवाए। पढ़ाई की योजना अगर उसकी निश्चित होगी तो वह उसे दिक्कत नहीं आएगी और पढ़ाने वाले जो अध्यापक गण हैं उनको भी किसी प्रकार का सामना नहीं करना पड़ेगा। राज्य स्थानीय स्तर पर प्रतिबंधित स्कूलों को धन से भी सहायता प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि विद्यालयों के पास इतना धन नहीं होता है कि वो बालकों को अच्छी शिक्षा और अच्छी व्यवस्थाएं दे पाएँ। इसलिए राज्य के प्रमुख का ये कर्तव्य है कि जितने भी प्रतिबंधित स्कूल हैं उनको धन से सहायता प्रदान करें, जिससे बालकों के हित में उस पैसे को लगाया जा सके और बालकों की अच्छी तरीके से पढ़ाई कराई जा सके और योजना बनाई जा सके। राज्य को प्रोग्राम का निरीक्षण करना चाहिए। राज्य को जो प्रोग्राम दिया गया है उसका समय समय पर निरीक्षण करते रहना चाहिए। साथ ही राज्य की ये दायित्व बनता है कि समय समय पर वह उसका निरीक्षण के साथ साथ निर्देशन भी करे, क्योंकि निर्देशन करने से जहाँ जो कमियां हैं उसको दूर किया जा सकता है। स्थानीय जिले के समावेशी शिक्षा के प्रोग्राम को राज्य से अधिक सहायता मिलती है और इससे स्थानीय स्तर की क्षमता का विकास होता है। मैनेजमेंट एंड इंस्पेक्शन सर्विस, प्रबंध तथा निरीक्षण सेवाएं। द स्टेट शुड गिव फंड्स
to the local level so that money can be lifted in the interest of the children for their. Different countries have made various arrangements in relation to management oversight. The education officer of most of the countries the education officer of most of the countries that are in the state has to see this program. Responsibility in the state sector are as follows. Preparation of the report of the children admitted in the class who are taking admission in the class, as well as information about their program, which are the subject of the program of the children admitted in the class, and how they will be determined. अर्थात कक्षा में भर्ती होने बालकों की रिपोर्ट तैयार करना। कक्षा में जो बालक भर्ती हो रहे हैं उनका एक रजिस्टर तैयार किया जाना चाहिए। उनके बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए कि बालकों की क्या क्या समस्याएं हैं, बालक किस प्रकार का है। साथ ही साथ उनके माता पिता या उनके साथ जो अभिभावक आए हैं उनकी भी रिपोर्ट तैयार करनी चाहिए, और उस रिपोर्ट के आधार पर ही हम आगे बालकों की शिक्षा दे पाएंगे। साथ ही साथ कक्षा में भर्ती होने वाले जो बालक हैं उनका प्रोग्राम के विषय में भी जानकारी रखनी चाहिए, और उस प्रोग्राम की कौन कौन से प्रोग्राम उन बालकों को कराए जाएंगे या उसके बारे में माता पिता को भी जानकारी दी जानी चाहिए। डिटर्मिनिंग द रूल्स फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ चिल्ड्रन while enrolling them, their parents and their guardians should be informed about the school rules so that the parents can also follow the rules and the children who follows the rules. अर्थात बालकों को भर्ती करने के नियम निश्चित होने चाहिए, क्योंकि जब वो बालक भर्ती होता है तो उसके बारे में हमें पूरी जानकारी होनी ही चाहिए, और उसके बारे में उनके माता पिता या जो गार्जियंस हैं उसके बारे में भी हमें पूरी जानकारी रखनी चाहिए। साथ ही साथ जिससे हम बालकों का कोई भी निर्णय लें तो उसके बारे में हमें जानकारी मिल सके। चिल्ड्रंस कैरिकुलम शुड बी फिक्स्ड एंड द पेरेंट्स एंड गार्जियंस फॉर द चिल्ड्रन शुड बी मेड अवेयर ऑफ द कैरिकुलम एंड देयर पेरेंट्स शुड बी कॉल्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। अर्थात बालकों को उनका पाठ्यक्रम निश्चित करना चाहिए, क्योंकि अगर पाठ्यक्रम निश्चित होगा तो हमारे उनके जो माता पिता हैं, उनके जो अभिभावक हैं, उसके बारे में उनको भी जानकारी होगी। साथ ही साथ समय समय पर उनके माता पिता तथा उनके अभिभावकों को विद्यालय में बुलाया जाना चाहिए, जिससे उनके पाठ्यक्रम में कहीं कोई दिक्कत आ रही है उसका बारे में उन्हें अवगत कराना चाहिए, जिससे उनकी समस्या का निर्धारण और निवारण किया जा सके। टीचर्स शुड हैव स्पेशल क्वालिफाइज टू टीच इंक्लूसिव एजुकेशन। द एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग ऑर्डिनरी चिल्ड्रन इज वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर ए टीचर ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन चिल्ड्रन। द टीचर शुड हैव ए गुड personality so that the children can tell all their type to him, as well as the teacher there should also be a desire to know what is interested in inclusive children. To understand the problems of inclusive children, it should have a sympathetic approach. अर्थात अध्यापक जो होना चाहिए, जो बालकों को पढ़ाने वाला होना चाहिए समावेशी बालकों के लिए, उसको उसके अंदर विशेष गुण होने चाहिए, उसका व्यक्तित्व अच्छा हो। अगर उसका व्यक्तित्व अच्छा होगा तो बालक उनसे हर तरह से अपनी बात कह सकते हैं, झिझकेंगे नहीं, और उनकी बात को अच्छे व्यक्तित्व वाला अध्यापक अच्छी तरीके से समाधान कर सकता है। साथ ही साथ उस अध्यापक के अंदर समावेशी बालकों में रुचि भी होनी चाहिए कि वह उनकी रुचि के अनुसार उनको पढ़ाए, उनको शिक्षा दे तथा उनकी रुचियों के बारे में उसे जानकारी
हो। साथ ही साथ उस अध्यापक के अंदर समावेशी बालकों की समस्याओं को समझने के लिए उसमें सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण होना चाहिए, जिससे बालकों की समस्याओं को जब वो समझेगा तो वो झिझके नहीं, उसको उसको झड़के नहीं, यानी कि उनको डांटे नहीं, क्योंकि अगर वो बच्चे को डांटेगा तो बालक अपनी समस्याओं को उसे बताने में डरेंगे। अध्यापक, क्योंकि कई वर्षों तक अध्यापक बालकों को पढ़ाता है तो बालक से उसका अपनापन हो जाता है। यही अध्यापक के अंदर गुण होना चाहिए। अगला बिंदु आता है द साइज ऑफ देयर क्लास शुड बी फिक्स्ड फॉर द चिल्ड्रन। द बिल्डिंग ऑफ इंक्लूसिव चिल्ड्रन शुड बी ऑफ द there should be a building for inclusive education. The building should be ventilated and open. The building should be the same types of the building is prepared for normal children. The building should have proper power management and should have proper doors and windows in the building. Good furniture should be for the children to sit. The building should also have a playground. A good building not only influences the children but also parents or guardians. विद्यालय की जो इमारत है वो इमारत इस प्रकार की हो, उसका निर्माण कराते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि इमारत हवादार होनी चाहिए तथा उसमें खुली हुई होनी चाहिए, जिससे शुद्ध वायु का आना जाना रहे। और इसके साथ ही साथ इमारत इस प्रकार की होनी चाहिए जैसे सामान्य बालकों के लिए इमारत होती है। उसमें बिजली का प्रबंध होना चाहिए, खिड़कियां दरवाजे होना चाहिए, बच्चों को बैठने के लिए अच्छा फर्नीचर होना चाहिए तथा विद्यालय से ही पास खेल का एक मैदान भी होना चाहिए, क्योंकि अगर इमारत होगी तो उसमें ना तो बालकों को अच्छा लगता है ना ही माता पिता को अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसलिए इमारत अच्छी हो और उसमें उचित सामान का प्रबंध भी होना चाहिए। साइकोलॉजिकल एंड मेडिकल केयर रूल्स शुड बी मेड सो दैट चिल्ड्रन कैन बी टेकिंग देयर ऑफ देम टाइम टू टाइम, इन विच डॉक्टर्स will come and check them up and give them the medicine they need. Psychologists should know about children and understand what their problem are. Knowing them can solve the problem. अर्थात मनोवैज्ञानिक जो होने चाहिए बालकों के लिए, उस समय उन लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए मनोवैज्ञानिकों को कि विद्यालय में जो नियम हैं उस नियमों का पालन हो रहा है, बालक अच्छी तरीके से सीख पा रहे हैं, या बालकों के सामने जो समस्याएं हैं उनके बारे में उनका निर्धारण और समाधान होना चाहिए। साथ ही साथ उनका मेडिकल देखरेख के नियम भी बनाए जाने चाहिए। मेडिकल के देखरेख के जो नियम होंगे उससे कहीं बालक कोई बीमार तो नहीं है, उसके बारे में भी उन्हें जानकारी होनी चाहिए। इट इज़ मैंडेटरी फॉर टीचर्स टू बी ट्रेंड फॉर द एजुकेशन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, एज अनट्रेंड टीचर्स विल नॉट बी एबल टू टीच इंक्लूसिव एजुकेशन एंड द सिचुएशन ऑफ द चिल्ड्रन विल become serious. It is necessary for teachers to be trained. Such teachers should have instruction and seminar from time to time. अर्थात विशेष कक्षा के लिए अर्थात समावेशी बालकों के लिए अध्यापकों का प्रशिक्षित होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्रशिक्षित अध्यापक बालकों को अच्छी तरीके से ना समझ सकता है ना ही उनको शिक्षित कर सकता है। समावेशी बालकों के लिए अध्यापकों को कक्षा में जाने के से पहले उन्हें ट्रेंड होना चाहिए और उनकी आवश्यकताओं को समझें। साथ ही साथ अध्यापकों के लिए सेमिनार गोष्ठियां भी होनी चाहिए। आज हमने इस चीज़ को जाना कि राज्य स्तर पर समावेशी शिक्षा का आयोजन जो होता है वो किस प्रकार से उनको दिया जा रहा है।
धन्यवाद। थैंक